देश का हिंदू साथ है तभी मोदी जी सत्ता में है। देश का हिंदू बीजेपी का खिलाफ कर रहा है। हमारे सारे शंकराचार्य, निर्मोही अखाड़ा के साधु संत, रामालला ट्रस्ट के जितने लोग थे वो सब विरोध कर रहे थे। मोदी जी का हिंदू कौन है? अगर रावण अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। उसने भगवा वस्त्र का इस्तेमाल किया। भाजपा के लोग रावण और कालनेमी के आइडियोलॉजी को मानते हैं और उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। अरे अडानी, अंबानी, विजय माल्या, ये बीजेपी का हिंदू है। जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया। अंग्रेजों की दलाली करने वाला हाथी का बच्चा हाथी होगा और चूहे का बच्चा चूहा ही रहेगा। जो लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे उनकी औलादे कभी देशभक्त नहीं हो सकता। उनकी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर। देखिए, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। मणिपुर की जिस महिला को उसका पति कारगिल युद्ध का विजेता था, माँ भारती के लाल थे, जिन्होंने देश को बचाया, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सका, उसके साथ गैंग रेप हुए, उसके जिस्म को खरोचा गया। उस समय मोदी जी कहाँ लिखे कि हाँ ये माँ भारती के लाल की पत्नी है, ये मेरा परिवार है, दोषियों को हम फांसी दे देंगे। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, 7 गारंटी का फेरे का गारंटी लिया था, जो आदमी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया, जो आदमी देश के युवाओं को नहीं समझता, मणिपुर के लोगों को अपना नहीं समझता, कानपुर के उन लड़कियों को इंसाफ नहीं दिला सकता, किसानों को अपना नहीं समझता, वो आदमी हमारे परिवार का हिस्सा। इतना बड़ा अत्याचारी, इतना बड़ा कुकर्मी, इतना बड़ा भ्रष्टाचारियों को साथ रखने वाला आदमी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर सवाल पूछा जवाब फिर वो बात काय का परिवार है? अगर वो परिवार होते तो देश के किसानों को दिल्ली तक आने देते। आपको पता है, देश के अन्नदाता किसान भाई इंडिया गेट के बोट क्लब तक आते थे, अपनी मांगों को रखते थे। आपको पता है, आज से 12 साल पहले, 11 साल पहले अन्ना हजारे रामलीला मैदान में प्रदर्शन करता था ना, सलवार पहन के भागा ना, वो साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी भ्रामक ज्ञापन के लिए बाबा रामदेव सबको कहा योग करो, काम छोड़ो, योग करो। खुद योग छोड़ के काम करने लग गया। सब चीज का दवाई है कानिया के पास, 2.25 आंख वाला कानिया के पास, उसका अपना 2.25 से 2 करने का दवाई नहीं है। उसके पास बवासीर का दवाई है, कैंसर का दवाई है, कोरोना का दवाई है, पैरालिसिस का दवाई है। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका दवाई नहीं है। आप समझिए, प्रधानमंत्री पर गर्व होना चाहिए जो अपनी सैलरी भी देश हित में लगाते हैं। वाह, कमाल करते हैं। खाते कहाँ से? 8500 करोड़ का विमान कहाँ से लिए वो? देश हित में लगा। बोलने को तो जितनी बातें वो बोलते हैं तो होता है। अब प्रधानमंत्री झूठ तो नहीं बोलेंगे। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात। अब मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, विकास पैदा हो गया होता। आप समझिए, नाती पोता में खेलते। परिवार फर्स्ट है, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। अच्छा, हम समझते हैं आप पत्रकार भी रोटी खाते होंगे। जिस अशोक चौहान को मोदी जी गाली देते थे, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात कहते थे, वो अशोक चौहान को राज्यसभा में किसने भेजा? अब हमको बताइए, आप पत्रकार हैं, अशोक चौहान को जानते हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं। तो उनके पिताजी शंकर राव चौहान जब कांग्रेस में थे तो परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, सेना की विधवाओं का पैसा खा गया, अब राजा हरिश्चंद्र हो गया। अध्यक्ष तो नहीं बनाया पार्टी का, अध्यक्ष तो नहीं बनाया। शर्म ही नहीं। सम्राट चौधरी का बाप शकुनी चौधरी कांग्रेसी था, फिर वो आरजेडी में गए। बीजेपी वाले कहते थे अयोग्य है। अब सोचिए कि जिस पार्टी में अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कुवत नहीं है और जो अयोग्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिस शुभेंदु अधिकारी को गालियां देते थे, नारदा शारदा स्टिंग ऑपरेशन की बात कहते थे, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया। जिस हेमंत बिस्व शर्मा वाटर स्कैम वाले को भ्रष्टाचारी कहते थे, भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। जिस अजीत पवार को जेल में चक्की पिसवाने वाले थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। आप बताओ, अजीत पवार का परिवार अब कहाँ गया? पीयूष गोयल बगल में बैठा होता है। उनके पिताजी पीयूष गोयल के वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। उनकी मां मटुंगा से 3 बार विधायक है। तो क्या उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया? कोई अनाथ आश्रम से उठा के ले आए? आप बताओ। मोदी जी राजनाथ सिंह वही बैठे होते हैं। आप परिवारवाद पर लेक्चर झाड़ रहा था। पंकज सिंह उनके बेटे हैं या कहीं गोद में उठा के ले आया? बीजेपी अरे भाई, कल्याण सिंह का 3 पीढ़ी। फिर बात देशभक्त है, आप देशभक्त नहीं है। देखिए, जो मर्द था, मैं फिर कह रहा हूँ, जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया। अंग्रेजों की दलाली करने वाला हाथी का बच्चा हाथी होगा और चूहे का बच्चा चूहा ही रहेगा। चूहे का बच्चा कितना भी मोटा हो जाएगा तो वो हाथी नहीं हो सकता है। किसे कह रहे हैं आप? मैं बता तो रहा हूँ, जो लोग गोरे अंग्रेजों
जो कि दलाली और मुखबरी करते थे, उनकी औलादें कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी तो लिखा है मोदी जी का परिवार। देश की पहलवान बेटियां नहीं परिवार, वाह कमाल की बात करते हैं। अजय मिश्रा टेनी परिवार हो गया, लेकिन जिसने किसानों को, उसका बेटा किसानों को कुचल दिया, तो वो किसान उनका परिवार नहीं है। क्या खाते हो, क्या गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं? हम लोग रोटी खाते हैं, हमको तो मालूम है, आपको नहीं मालूम है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी सही है कि गलत है, ईमानदारी बताओ। है आपको माँ बाप का वास्ता, आपको भारत माँ की मिट्टी का वास्ता, आप बताओ आपको पत्रकारिता का वास्ता। ब्रजभूषण शरण सिंह कोर्ट में केस है, खैर भाई कोर्ट में अभी कोर्ट में कितने, केस अरे है। भाई कितने लोगों ने गवाहियां दी थी, कोई कार्रवाई हुई? अभी कोर्ट में केस है ना। आप किस फिर वही बात वाली को बात, लेकर बैठे कौन सा कोर्ट में केस है सब करते। आप मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा भाजपा में गई कि नहीं? अब आप नहीं भ्रष्टाचार पर बात करते, वो सब सवाल ही नहीं पूछते। संस्कारी है ना, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है भाजपा में। भ्रष्टाचारी तो विपक्ष पार्टी शुभेंदु में है। अधिकारी क्या है, येद्रप्पा क्या है, कार्रवाई हो रही है। अरे भाई रमन सिंह क्या है, कार्रवाई कहाँ से बात कह रहे हैं आप? देखिए, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। लेकिन सीधा सा बात लेकिन है। मोदी जी कह रहे हैं हिंदू मेरे साथ है और आप तिलकधारी हैं, तो आप मोदी का परिवार हुए कि नहीं हुए? कौन सा हिंदू उनके साथ है? देश का हिंदू साथ है तभी मोदी जी सत्ता में है। देश का हिंदू बीजेपी का खिलाफ कर रहा है। हमारे सारे शंकराचार्य, निर्मोही अखाड़ा के साधु संत, रामालला ट्रस्ट के जितने लोग थे, वो सब विरोध कर रहे थे। मोदी जी का हिंदू कौन है? तिलकधारी अडानी। मोदी को वोट देंगे कि नहीं? अरे अडानी, अंबानी, विजय माल्या, ये बीजेपी का हिंदू है। बीजेपी का हिंदू आज भी देश का युवा अरे हिल रहा है मेरा फोन। कर रहा था प्रदर्शन। हिंदू महिलाएं, हिंदू किसान है, सब है। हिंदू कौन है उसके साथ? कोई नहीं है। उनका सेलेक्टेड हिंदू है। जैसे रामायण में आपने देखा होगा, अगर रावण अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। उसने भगवा वस्त्र का इस्तेमाल किया। भाजपा के लोग रावण और कालनेमी के आइडियोलॉजी को मानते हैं और उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। अगर वो हिंदू धर्म को मानते तो जिस तरीके से उन्होंने हिंदू सनातन धर्म शास्त्रों का उल्लंघन किया, साधु संतों का अपमान किया, हिंदू साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 2024 में पूरा का पूरा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के 400 ये रावण पार। और कालनेमी को उखाड़ फेंकेंगे। सपने देखे आप, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। आप सपने देखें। जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, वो 400 लोकसभा का सीटें जीत जाएगा। 36 को है। अरे यार, फिर सुन नहीं रहे। अरे बेशर्मो, एक बात बताओ, आपके पास अगर गाड़ी घोड़ा मोबाइल अगर नया होगा तो पुराना खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। अगर भारतीय जनता पार्टी की कुवत 400 सीट जीतने की होती तो गीता कोरा, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, नारायण राणे, तमाम नेताओं को लाया जाता मोदी जी क्या? का तो देखिए पंकज जी, जो मोदी का परिवार नहीं वो देशभक्त नहीं। अच्छा। तो आप देशभक्त नहीं है? कोई आदमी चाहेगा कि मोदी जैसा पति हो, कोई अगर चाहेगा कि मोदी जैसा बाप हो, कोई चाहेगा, बाप तो चाह ही नहीं सकता, कोई नहीं चाहेगा कि मोदी जैसा दामाद हो। चाहेगा कि प्रधानमंत्री हो। ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री कौन सुनिए, नहीं आप भी चाहेगा? महिला क्या हैं। बात कर रहे हैं? आप एक भिखारी से शादी कर सकते हैं, एक मजदूर से, लेकिन मोदी जैसे निकम्मे से शादी नहीं कर सकते जो शादी करके बाद में छोड़ दे और भरी जवानी घुट घुट कर न बेचारी सुहागन रही, न विधवा रही, न, आप बताओ क्या बताऊं, कुमारी रही। अगर मोदी का पर्सनल ना जाए, अरे, पर्सनल ना जाए वो। तो पर्सनल क्यों जा रहे हैं? पर्सनल है वो, आप ही जा रहे हैं ना, मोदी जी जा रहे हैं। हाँ। वोट में आप पूछिए मोदी जी से कि 50 गांव आदर्श बनारस लोकसभा में कौन से हैं? सवाल उस पर पूछिए। बनारस सवाल पूछिए, स्मार्ट सिटी 20 है। करोड़ युवाओं को रोजगार दिया या नहीं दिया? मौका दे दे मिल जाएगा। मौका तो और दिया 10 बनारस साल स्मार्ट से। सिटी तो है। 10 साल से क्या वो क्या कर रहे थे? वो सरंगी बजा रहे थे। अरे जाके देखो ना, उन्होंने खुद कहा था चिराग तले अंधेरा है, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। विश्व गुरु बना 50 रहे गांव। हैं, भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। देखिए, भारत विश्व गुरु था सम्राट अशोक के टाइम से, हमको मत समझाइए। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। भारत का परचम हमेशा से लहराता रहे हैं। मोदी जी जैसे लोग आएंगे और जाएंगे, चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश का युवा, देश का किसान, देश का छात्र नौजवान और देश की महिलाएं इस बार मोदी जी का टूटी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर वही जाए।